हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रदीप मैथ एंड रीजनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपका क्रम एवं रैंकिंग का ये आपका चौथा पार्ट है। इससे पहले मैंने 3 भाग बताए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। आज आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है कि 35 छात्रों की एक पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं से 5वां है, वह दाएं छोर से 17वां है, तो दीपक का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा ये आपको बताना है। ठीक है। जो अनुज है वो दीपक के दाएं से 5वां है, मतलब क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है। अनुज की बात कर रहा है कि दीपक के दाएं से 5वां है, मतलब दीपक जो होगा वो कौन से नंबर पर होगा, वह 17 नंबर पे होगा। अनुज इसके दाएं से 5वां है। ठीक है, तो चलो हम आपको क्वेश्चन को समझा रहे हैं कि कैसे आपको करना है। तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा था कि अनुज दीपक के दाएं से 5वां है और वह दाएं छोर से किस नंबर पर है, और वह दाएं छोर से 17वां नंबर पर है। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब समझिए कहना क्या चाह रहा है। टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट हैं 35। ये आपको दिमाग में होने चाहिए कि टोटल 35 स्टूडेंट हैं। फिर कह रहे हैं कि अनुज जो है वो दीपक के दाएं से 5वां है। अनुज दीपक के दाएं से 5वां है और वह दाएं छोर से किस नंबर पर है? 17वां नंबर पर है। अगर दाएं छोर से बात की जाए तो इधर राइट से ये किस नंबर पर है? ये है 17 नंबर पर। अनुज दीपक के बाएं से 5वां, दीपक के दाएं से 5वां है, तो 5 और आगे ले आओ तो टोटल कितना हो जाएगा? इस साइड से कितना हो जाएगा? इस साइड से टोटल कितना हो जाएगा? 17 और 5 22, यही तो होगा। 17 था, 5 और आगे आएगा तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब पूछ रहे हैं कि दीपक का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा। जब आपको राइट पता चल गया तो आप लेफ्ट तो निकाल ही सकते हो। कैसे? फार्मूला हमने बताया था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1। टोटल कितने स्टूडेंट है? 35 स्टूडेंट है। लेफ्ट में आपको निकालना है, राइट में आपका 22 है, माइनस में 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 35 बराबर में लेफ्ट प्लस में यहाँ पर 21 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका L बराबर में 35 माइनस में 21 हो जाएगा। लेफ्ट का मान कितना आ जाएगा? 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 1 गया 2 गया 1। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या लिखा है? 17 में लिखा है कि 44 छात्रों की एक पंक्ति में ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान का 2 गुना है, तो ए का दाएं छोर से स्थान कौन सा है? क्वेश्चन में समझिए, टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 44 स्टूडेंट हैं। ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान का कितना गुना है? 2 गुना है। तो ए का दाएं छोर से स्थान कौन सा ये बताना है। क्वेश्चन को हमको समझ में आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है, मान लेते हैं ये आपका राइट साइड होता है और ये आपका लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ए है, ए का एक बार दाएं छोर से देख रहा है और एक बार बाएं छोर से देख रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान का 2 गुना है। अगर बाएं छोर से मान लेते हैं इसका स्थान यक्स रहा होगा, तो दाएं छोर से इसका स्थान कितना हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर बाएं छोर से इसका स्थान यक्स मानते हैं तो दाएं छोर से इसका स्थान कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। तो फार्मूला क्या है? टोटल बराबर में लेफ्ट प्लस में राइट माइनस में 1। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा आपका 44, ये हो जाएगा x प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। -1 को इस साइड भेजोगे तो ये प्लस में 1 हो जाएगा। 44 में 1 जोड़ दोगे 45, 2x में 1x जोड़ोगे 3x हो जाएगा। 3 से 45 काट दोगे तो x का मान निकल के आएगा 15। x का मान 15 आ गया। क्वेश्चन में पूछा था कि a का दाएं छोर से स्थान ज्ञात कीजिए, तो दाएं छोर को आपने क्या माना था? 2x, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 15, और 15 को कितना गुना करोगे 2 से, तो 15 दूना 30 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका दाएं छोर से आएगा, राइट से। अगर आपका क्वेश्चन में लेफ्ट से पूछा होता तो आपका आंसर कितना आ जाता? आपने क्या माना था? यक्स माना था,
तो आपका जो आंसर आता वो आता 15, ये हो जाता करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आप समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है? 18 में लिखा है यदि एक पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या 90 है, यदि बाएं से राम 15वां तथा दाएं से श्याम का 30वां स्थान है, तो इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, आपको निकालना है कि इनके बीच में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हमने बताया था इसका फार्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला एक चीज़ हम आपको समझा भी दे रहे हैं। क्या? क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। कितने स्टूडेंट हैं? टोटल 90 लोग हैं। राम का बाएं से 15वां स्थान है तथा दाएं से श्याम का 30वां स्थान है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? तो सबसे पहले टोटल कितने स्टूडेंट हैं? टोटल स्टूडेंट हैं आपके 90, ये आपका पता चल गया। अब लेफ़्ट और राइट को देखते हैं। लेफ़्ट प्लस में अगर राइट को अगर हम जोड़ देते हैं तो लेफ़्ट में टोटल बच्चे थे आपके 15। लेफ़्ट में राम का स्थान 15 था और श्याम का 30। मतलब अगर 15 और प्लस में 30 हम जोड़ देते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी कितना? 45। अगर लेफ़्ट और राइट को जोड़ने पर 45 आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि टोटल की वैल्यू बड़ी है किससे? लेफ़्ट प्लस राइट से। अगर लेफ़्ट प्लस राइट से टोटल की वैल्यू बड़ी है तो आप डायरेक्ट मिड का फार्मूला लगा सकते हो। मिड का फार्मूला क्या हो जाएगा? टोटल माइनस लेफ़्ट प्लस में राइट। आपका बीच वाले लड़के का तुरंत वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल कितने? 90, और लेफ़्ट और राइट को जोड़ोगे तो ये आपका 45 हो जाएगा। 90 में से 45 घटाओगे तो आपका डायरेक्ट 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व भी कर सकते थे। कैसे? चलो हम बताते हैं। ठीक है, इसका अगर बेसिक हम बताएं तो आपको पता है ये आपका लेफ़्ट साइड होता है, ये आपका लेफ़्ट साइड हो जाएगा, और इस साइड से आप देखोगे तो ये आपका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेफ़्ट साइड हो गया और ये आपका राइट साइड हो गया। लेफ़्ट से बात कर रहा था राम, बाएं से 15 नंबर पर है। राम अगर देखा जाए तो बाएं से किस नंबर पर है? ये आपका 15 नंबर पे है। अगर श्याम की बात की जाए, श्याम दाएं से किस नंबर पर है? श्याम तो दाएं से ये 30 नंबर पर है। मतलब 15 लड़के इधर बैठे हैं, राम को लेके 15 लड़के, और इधर श्याम को लेके कितना लड़के हैं? 30। तो 30 लड़के इधर बैठे हैं और 15 लड़के इधर बैठे हैं। तो 15 और 30 जोड़ दोगे तो कितने हो गए? 45। पर क्वेश्चन में कह रहा था टोटल 90 लड़के हैं, तो इनके बीच में जो जहाँ पर में आपके 90 हैं, टोटल कितना था? 90। तो 90 में से ये 45 घटा दोगे तो यहाँ 45 ही तो आएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में आपका क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 19 में आपका लिखा है कि रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है। वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें यहाँ पे 16वें रहेगा, 16वें तथा नीचे से 49वें स्थान पर है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें नंबर पर है और नीचे से 49वें नंबर पर है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपका लेफ़्ट और राइट से वैल्यू दे दिया है। अगर लेफ़्ट और राइट से वैल्यू दिया तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं हम इसी तरीके से बनाएंगे। अगर आगे से देखा जा रहा है तो रमन का जो नंबर होगा, यहाँ पे मान लो रमन होगा, तो किस नंबर पर है? तो आगे से वो 16वें नंबर पर है, यहाँ पे 16वें नंबर पर है। और पीछे से अगर देखा जा रहा है, रमन की बात कर रहा है, तो पीछे से आपका 49वें नंबर पर है। आपसे पूछा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो मतलब ये आपका लेफ़्ट से वैल्यू पता चल गई, और मान लेते हैं ये आपका राइट से वैल्यू पता चल गई। जब लेफ़्ट और राइट से वैल्यू पता चल जाती तब तो आपका क्वेश्चन सरल। तो टोटल बराबर फार्मूला लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1, ये हो जाएगा टोटल बराबर में 16 प्लस में 49 माइनस में 1 हो जाएगा। टोटल बराबर हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा, 4 1 5, 1 हासिल 6 माइनस 1, और 65 में से 1 घटा दोगे तो ये आपका 64 जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका 64 जो होगा वो हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपका आएगा 64। 19 का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है आपका कि एक ही कक्षा में, क्या लिखा है? एक ही कक्षा के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है, तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? मतलब कि एक ही कक्षा के लड़के जो है एक पंक्ति में खड़े हैं,
रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। तब तो बहुत ही सरल क्वेश्चन हो गया। जैसे ये क्वेश्चन किए 19 वाला, सेम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे क्या करना है आपको क्वेश्चन नंबर 20 में कि क्वेश्चन नंबर 20 में आपको करना है, यहाँ पे एक ही रहीम की बात कर रहा है। रहीम अगर लेफ़्ट से देखा जा रहा है तो रहीम लेफ़्ट से इसका जो क्रमांक है वो है 29 नंबर पे, और राइट से देखा जा रहा है तब भी रहीम का जो क्रमांक है सेम यही है 29 ही। तो आपसे पूछ रहे हैं टोटल कितने स्टूडेंट रहे होंगे, तो आपको पता है टोटल बराबर फार्मूला हो जाएगा लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1। तो टोटल बराबर हो जाएगा आपका 29 प्लस में यहाँ पर 29 हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा। टोटल बराबर आपका हो जाएगा 58 माइनस में 1, और 58 में से 1 घटा दोगे तो ये आपका जो 57 आएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो टोटल कितने लड़के रहे होंगे क्लास उस पंक्ति में, तो टोटल आपके 57 लड़के उस पंक्ति में रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर, ठीक है, क्योंकि हम आज इस वीडियो में लगभग 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बता देते हैं, जिससे जो अगला पार्ट होगा उस पार्ट में 30 क्वेश्चन हम बता सकें। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, और उनके बीच 3 छात्र हैं। फिर से समझ लीजिए, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, रवि नीचे से 21वें स्थान पर है, और उनके बीच 3 छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अब यहाँ पे अधिकतम, तो 2 तरह से इसमें भी कर सकते हैं, अधिकतम और निम्नतम, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों निकाल के बता देंगे कि आपका आंसर किस तरह से पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ पे पहले मैक्सिमम निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम कितने लड़के रहे होंगे, ठीक। तो मैक्सिमम का फार्मूला क्या होता है, लेफ़्ट प्लस में राइट और प्लस में मिडिल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या था क्वेश्चन में कि राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है, तो यार लेफ़्ट का मान लेते हैं 10 होगा, और राइट से कह रहे हैं कि 21वें नंबर पर है, और इनके बीच में कितने लड़के हैं, तो इनके बीच में 3 छात्र हैं। सबको जोड़ देंगे तो 10, 21 में 3 जोड़ोगे 24, और 24 में 10 जोड़ोगे तो ये आपका जो 34 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये कब आंसर होगा, जब आपका अधिकतम छात्र पूछेगा। लेकिन अगर आपका न्यूनतम छात्र पूछेगा तब आप इस तरह से इस क्वेश्चन को नहीं करोगे। तो फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस मिडिल प्लस में 2, ये फार्मूला लगाओगे तो लेफ़्ट है आपका 10, प्लस में हो जाएगा 21, माइनस यहाँ पे लिखोगे मिडिल में कितने लड़के थे 3, प्लस में आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 में 21 जोड़ोगे तो 21 और 10 31, माइनस में 3 में 2 घटाओगे जोड़ोगे 5, 31 में से 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 26, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ये कब आंसर होगा, जब आपका निम्नतम पूछेगा तब। नहीं तो अगर आपका कुछ भी ना पूछे क्वेश्चन में, ना तो अधिकतम ना तो निम्नतम, तब आपको ये आंसर मारना है, अधिकतम ही निकाला जाता है। अगर क्वेश्चन में ना तो अधिकतम पूछा जाए ना तो निम्नतम, तब आपको अधिकतम ही निकालना है, और जो अधिकतम होगा वही आपका ऑप्शन में हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है कि 52 कक्षों की एक कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। तो ऊपर से सलमान का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है, ठीक है। कितने 52 कक्षा बच्चों की कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। तो इसका मतलब सलमान कितने नंबर पे होगा, 20 नंबर पर होगा। अरे बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखो हम आपको समझा दे रहे फिगर के माध्यम से, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। आपको इतना पता होना है, हम यहाँ पर ऊपर और नीचे की तरह ही बनाते हैं। टोटल आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, टोटल 52 स्टूडेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिलाल का स्थान नीचे से 11वां है, यहाँ पे मान लेते हैं बिलाल होगा, ठीक है। यहाँ पे बिलाल होगा जो किस नंबर पर है, 11 नंबर पर है, और जो सलमान है वो 9 स्थान ऊपर है, किससे, बिलाल से। तो सलमान यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं सलमान होगा। कितने स्थान ऊपर है, 9 स्थान ऊपर है, तो कितने नंबर पर होगा, 11 में 9 जोड़ दोगे तो कितने नंबर पर होगा, 20 नंबर पर होगा,
ठीक है। बिलाल कितने नंबर पे होगा, 20 नंबर पर होगा। अब आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इसका पूछा गया है, तो आपका पूछा गया है कि ऊपर से सलमान का स्थान कौन होगा। इसको हम मान लेते हैं, इस वाली साइड को राइट मान लेते हैं और ऊपर वाली साइड को, इस वाली साइड को हम लेफ़्ट मान लेते हैं। तो हमसे पूछा गया कि इस साइड से सलमान का स्थान कौन सा होगा। तो फार्मूला हमें पता है, टोटल बराबर में लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1। टोटल 52 स्टूडेंट हैं और लेफ़्ट से हमें पूछा गया है, राइट से सलमान 20 नंबर पे है, माइनस में 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 52 बराबर 20 में से घटा दोगे तो ये आपका 19 हो जाएगा। प्लस 19 को बराबर के इस साइड भेजोगे तो ये माइनस में 19 हो जाएगा, बराबर में आपका यल हो जाएगा। तो एल बराबर हो जाएगा 12 में से 9 गया, ये आपका 3 हो जाएगा। 4 में से 1 गया, ये आपका 3 हो जाएगा। तो लेफ़्ट से जो बिला सलमान का ऊपर से क्रमांक होगा, नंबर होगा, वो आपका 33 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से सलमान किस नंबर पर है, तो ऊपर से सलमान आपका 33वें नंबर पर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है कि सड़क के किनारे एक पेड़ पर 27 बंदर बैठे हैं। राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से उसका स्थान क्या होगा। सड़क के किनारे एक पेड़ पर 27 बंदर बैठे हैं, राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फार्मूले पे लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि मान लो एक पेड़ है, ये पेड़ है, ये आपका लेफ़्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया, ये आपका लेफ़्ट, ये आपका राइट हो गया। कुल टोटल जो बंदर बैठे हैं वो 27 बंदर हैं, ठीक है। टोटल कितने बंदर बैठे हैं पेड़ पर, टोटल बंदर बैठे हैं 27। उसके बाद कह रहे हैं कि राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है। यहाँ पे जो राजू नाम का बंदर है वो दाएं सिरे से 11वें स्थान पर है। तो आपका पूछा है बाएं सिरे से वह कौन से स्थान पर होगा। तो फार्मूला है टोटल बराबर में लेफ़्ट प्लस में राइट माइनस में 1। टोटल कितने, तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, ये आपका 11 प्लस में लेफ़्ट माइनस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 27। 11 में से घटाओगे 10 प्लस में लेफ़्ट, तो लेफ़्ट बराबर आपका हो जाएगा 27 माइनस में 10, लेफ़्ट बराबर आपका आ जाएगा 17 और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजू जो होगा, राजू नाम का बंदर, वो बाएं सिरे से 17वें नंबर पर होगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 आपका हो चुका है। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा होता चला जा रहा है। जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। आपके अभी भी 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाए हैं। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पे मुझे सपोर्ट और मिलता गया तो मैं जो बुकें हैं, मेरे पास 2 बुक है रीजनिंग के, मैं उन दोनों बुकों के इस चैप्टर को पूरे के पूरे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से करा दूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।